कोरोना ना अमीर देखता है ना गरीब, कोरोना देखता है सिर्फ लापरवाही। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना फिर से सिर उठाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह पिछले साल कोरोना ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा, इस साल भी कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना का प्रकोप न दिखाई दे रहा हो, क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको 3 महाद्वीपों के 4 मुल्कों के हालात दिखाने जा रहे हैं, जिन पर दुनिया ने भले ही अमीर और गरीब का तमगा लगा रखा हो, ठप्पा लगा रखा हो, लेकिन कोरोना उन्हें सिर्फ लापरवाही के तराजू पर तौल रहा है और कहर बरपा रहा है। कोरोना को कमजोर आंकने का खामियाजा पूरी दुनिया फिर से भुगत रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती बहुत भारी पड़ी है। इस गलती की सजा पिछले साल सबसे ज्यादा कोरोना की त्रासदी झेलने वाले यूरोप को इस साल भी मिल रही है। वायरस से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला स्विट्जरलैंड भी अछूता नहीं। वो स्विट्जरलैंड जिसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खूबसूरत वादियां, जहां चंद हफ्ते पहले तक सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा था, वहां अब फिर से कोरोना का शिकंजा कसने लगा है। एक बार फिर से स्विट्जरलैंड में हर गुजरते दिन के साथ खूनी वायरस तबाही की खौफनाक नई कहानी लिखता जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2250 नए मामले सामने आने के साथ स्विट्जरलैंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,05,000 के पार पहुंच गया है। यूं तो आपको यह आंकड़ा देखने में ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड की आबादी करीब 86 लाख है। इसलिए वहां हर दिन 2000 के पार केस मिलने का मतलब महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण की कड़ी फिर से मजबूत होना माना जा रहा है। जनवरी में स्विट्जरलैंड में कोरोना के कुल 69,024 केस सामने आए थे, जो फरवरी में 51% घटकर 33,612 पर पहुंच गए। लेकिन मार्च में कोरोना के रिवर्स गियर का असर दिखा और नए केस में 37% के इजाफे के साथ आंकड़ा 46,192 तक पहुंच गया। संक्रमण की इस बढ़ती रफ्तार ने स्विट्जरलैंड के लोगों के माथे पर फिर से शिकन ला दी है। लॉकडाउन और पाबंदियों में ढील मिलने की उम्मीद की लौ जो जल रही थी, वो मरीजों की नई आंधी में बुझ गई है। स्विट्जरलैंड में कोरोना को लेकर हालात कितने ज्यादा गंभीर हो जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर बढ़ते दिन के साथ वहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है, अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक स्विट्जरलैंड में कुल भर्ती मरीजों में 20% मरीज ऐसे हैं जिनकी अवस्था गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। कोरोना ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तीसरी बार यूरोप पर हमला बोला है और ये थर्ड वेव पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर है, विनाशकारी है। यह सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े दिख रहे हैं, वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हर रोज हजारों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन और तमाम पाबंदियां लागू हैं। कोरोना इमरजेंसी से शहर वीरान है, सड़कें सुनसान हैं। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में भी यही मंजर देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े ऑस्ट्रिया में कोरोना की नए लहर के कहर की तस्दीक करते हैं। बीते 6 दिनों से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब यहां 3000 से ज्यादा नए केस ना आए हों। ऑस्ट्रिया में कोरोना ने किस कदर रफ्तार पकड़ ली है, वो फरवरी और मार्च के आंकड़े देखकर क्लियर हो जाता है। फरवरी के मुकाबले मार्च में यहां करीब 92% ज्यादा नए मामले सामने आए। एक्टिव केस यानी वो मरीज जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी बात करें तो इस लिहाज से ऑस्ट्रिया में मार्च में एक्टिव केस फरवरी से करीब 140% ज्यादा हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ है कि एक बार फिर अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। कोरोना के कहर से लोगों की सांसें उखड़ने लगी। कोरोना
के मृत्यु जाल में सिर्फ यूरोपीय देश नहीं बल्कि अफ्रीकी और लैटिन देश भी सामने आ रहे हैं। चाहे इक्वाडोर की बात की जाए या मोरक्को की, ये दोनों देश कोरोना की नई त्रासदी से जूझ रहे हैं और यहां पर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश इक्वाडोर में कोरोना वायरस की नई लहर और ज्यादा डेंजरस साबित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों का तांता है। एक बार फिर 2020 जैसे हालात हो गए हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नसीब नहीं, जमीन पर लिटाकर इलाज हो रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आर्मी ने टेंट लगाकर उसे अस्पताल बना दिया है, क्योंकि तेजी से कोरोना यहां तांडव मचा रहा है। इसके सिवाय इस मुल्क के पास अब कोई चारा नहीं। 2 अप्रैल को यहां 1650 नए केस सामने आए और 33 लोगों की जान गई। फरवरी में यहां पर जो हालात सुधरते नजर आ रहे थे, वो मार्च में बुरी तरह बिगड़ गए। फरवरी में यहां 3709 केस घटे थे, लेकिन मार्च में घटने की बजाय उल्टा 7778 केस बढ़ गए, जिसका नतीजा है कि इक्वाडोर के अस्पताल भरने लगे हैं और सड़कें सुनसान हो गई। जान बचाने के लिए लोग फिर से 2020 की तरह घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन जो देश इतना गरीब है कि उसके पास अपनी खुद की करेंसी तक नहीं, उस मुल्क के लोगों के लिए घरों में दुबकना भी मुश्किल है। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ इक्वाडोर अदृश्य दुश्मन यानी कोरोना के मृत्युजाल में और ज्यादा फंस रहा है। महामारी का खौफनाक मंजर अफ्रीकी देश मोरक्को में भी दिल दहला रहा है। जहां बीते 24 घंटों में 581 नए मरीज सामने आए हैं और 10 लोगों की जान गई है। एक महीने पहले 2 मार्च को यहां 393 केस मिले थे, लेकिन 2 अप्रैल आते आते इसमें करीब 48% का इजाफा हो गया है और यह इजाफा आगे भी होने की आशंका है। ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलने की आशंका है। 12 अप्रैल से वहां रमजान की शुरुआत होने वाली है और मुस्लिम बहुल मोरक्को में डर है कि कहीं कहर बरपाने के लिए कोरोना की एक और लहर ना आ जाए, क्योंकि मोरक्को में भी यूके स्ट्रेन पाया गया है और संक्रमण में तेजी के पीछे वही वजह मानी जा रही है। इसके मद्देनजर स्पेन और फ्रांस से विमानों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हालांकि अभी मोरक्को हो या फिर इक्वाडोर, यहां संक्रमण की दर ज्यादा है, मौत उतनी नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह अभी से अस्पतालों में इलाज के लाले पड़ने शुरू हो गए हैं, वैक्सीनेशन सिर्फ नाम मात्र का हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन के लिए ये देश WHO और बाकी देशों के रहमो करम पर हैं। उस हिसाब से मुफलिसी के मारे इन मुल्कों में मौत के मीटर में भी उफान आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।